हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो आज की इस महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में हम चर्चा करेंगे ऑस्कर अवार्ड्स 2026 की, जिसके अनाउंसमेंट हुए हैं और इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस होते हैं। और दूसरी बात करेंगे साहित्य अकादमी अवार्ड, इसकी भी घोषणा हो चुकी है और जल्द ही ये अवार्ड तमाम विजेताओं को दिए जाएंगे। तो 24 भाषाओं में ये अवार्ड दिए जा रहे हैं। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और पसंद आए एक लाइक बटन जरूर दबाना। और पहला क्वेश्चन, सबसे पहले ऑस्कर अवार्ड को लेते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी बेस्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड 2026 किसे मिला है, किस फिल्म को मिला है, किसने जीता है। आंसर होगा वन बैटल आफ्टर अनदर। ये जो पोस्टर देख रहे हैं यही इसी की फिल्म का है। ठीक है, तो इस फिल्म के डायरेक्टर और राइटर जो है ना वो पॉल थॉमस एंडरसन है। तो इस फिल्म ने यह खिताब जीत लिया है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं एडम सोमनर, सारा मर्फी और पॉल थॉमस एंडरसन। ओके, तो ये जो अवार्ड था ना ऑस्कर समारोह का, ये 98 संस्करण था। और कहाँ पर आयोजित किया गया? अमेरिका के लॉस एंजल्स में जो डॉल्बी थिएटर है वहाँ पर। कब? 15 मार्च को। ठीक है, तो और ऑस्कर अवार्ड की जो मेजबानी है वो एमी विनर राइटर, प्रोड्यूसर और कॉमेडियन कॉनन ओ ब्रायन ने की। दुनिया का ये सबसे बड़ा फिल्मी जो है ना ये अवार्ड माना जाता है। और इसका ऑफिशियल नाम क्या है पता है आपको? एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट। लेकिन इसको ऑस्कर अवार्ड के नाम से हम लोग ज़्यादा जानते हैं। ठीक है, तो ये फिल्म है वन बैटल आफ्टर अनदर। तो इस फिल्म का डायरेक्शन किसने किया? पॉल थॉमस एंडरसन ने। और ये जो फिल्म है ना ये कई सारे अवार्ड्स में ये जीत चुकी है। जैसे अवार्ड जीत चुके, जैसे 83 जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड था उसमें 4 अवार्ड मिले थे। 79th जो ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड था उसमें 6 अवार्ड इसने जीते थे। ये फिल्म जो है ना वो एक उपन्यास थी वाइनलैंड 1990 की, उससे प्रेरित है ये फिल्म। ओके, तो चलें अब आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक सवाल और आपके मन में होगा कि भारतीय फिल्म का क्या हुआ। देखिए इस साल जो है ना यानी 98th एकेडमी अवार्ड्स यानी ऑस्कर अवार्ड्स में इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए 15 फिल्मों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। ठीक है, उसमें तो मतलब जगह बना ली थी भारतीय फिल्म होम बाउंड ने, नीरज घायवान की ये पिक्चर थी। लेकिन जो लास्ट 5 टॉप 5 जो फिल्में थी उसमें ये शामिल नहीं हो पाई और आखिरकार वो फिल्म होम बाउंड जो है ना वो पिछड़ गई थी। देखिए भारत में हर साल लगभग 2000 फिल्में बनती हैं, लेकिन इतिहास में कभी भी ऑस्कर की प्रतिष्ठित बेस्ट फिल्म कैटेगरी में अवार्ड नहीं मिल सका है। हाँ, अलग अलग कैटेगरी में जैसे शॉर्ट फिल्म में, म्यूजिक में, साउंड मिक्सिंग में, ओरिजिनल म्यूजिक में, गीत में, उन सब में भारतीय फिल्मों को अवार्ड मिल चुका है। ओके, लेकिन अगर हम कहेंगे कि कोई ऐसी फिल्म है तो वो, अगर भारतीय फिल्म की बात करेंगे तो वो अभी तक इस कैटेगरी में नहीं। ठीक है, बेस्ट फिल्म वगैरह में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे यहाँ पर। 98th ऑस्कर अवार्ड्स सेरेमनी 2026, उसमें किस किस फिल्म को सर्वाधिक 6 अवार्ड मिले हैं? 6 अवार्ड, सबसे ज़्यादा। आंसर इसका भी वही है, वन बैटल आफ्टर अनदर। इस फिल्म ने 6 अवार्ड जीते हैं। कौन कौन से अवार्ड? बेस्ट फिल्म का अवार्ड तो जीता ही, मैंने अभी आपको बताया। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता पॉल थॉमस एंडरसन ने। बेस्ट राइटिंग का अवार्ड भी जीता पॉल थॉमस एंडरसन ने। बेस्ट कास्टिंग का अवार्ड जीता कासांद्रा ने इसी फिल्म के। बेस्ट एडिटिंग का एंडी जेरगेसन ने। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का सीन पेन ने ये अवार्ड जीता है। तो सबसे ज़्यादा जो अवार्ड है ना वो वन बैटल आफ्टर अनदर इस फिल्म ने जीता है। ठीक है, तो ये फिल्म के बारे में अगर हम बात करेंगे ना, ये फिल्म है क्या? देखिए ये जो फिल्म है ना वो अमेरिका में जो शुरुआती युद्ध बहुत सारे हुए हैं लगातार, उन सब पर आधारित है ये फिल्म। अगला क्वेश्चन, 98th ऑस्कर अवार्ड्स सेरेमनी 2026 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल ये अवार्ड का नाम है। आंसर का माइकल बी जॉर्डन। क्या नाम है? माइकल बी जॉर्डन। तो ये जो उन्होंने एक्टिंग की थी फिल्म सिनर्स में की थी एक्टिंग, जो यहाँ देख रहे हैं आप। तो लीड एक्टिंग एक्टर थे वो
इसमें माइकल बी जॉर्डन जो नाम है इनका, और किस फिल्म में, तो वो सिनर्स फिल्म है। ओके। माइकल बी जॉर्डन जो है ना, न सिर्फ एक्टर हैं बल्कि फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। इस फिल्म का निर्देशन किया था रायन क्लूलेयर ने, और ये 1930 के दशक की कहानी पर आधारित है। जुड़वा भाइयों की कहानी पर आधारित है ये। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो साउथ अमेरिका में क्या हालात होते हैं उन सब से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल, उसमें उसका अवार्ड जो है ना, ऑस्कर अवार्ड 2026 किसे मिला है? नाम है इनका जेसी बकली। क्या नाम है? जेसी बकली। और किस फिल्म के लिए? फिल्म है हेमनेट, उसमें जो लीडिंग रोल उन्होंने किया था उसके लिए ये शानदार अवार्ड उनको मिला है। और ये अवार्ड जीतने वाली वो पहली आयरिश यानी आयरलैंड की पहली एक्ट्रेस हैं। ठीक है, जेसी बकले। और वो सिर्फ एक्ट्रेस ही नहीं है बल्कि बेहतरीन सिंगर भी हैं। कई फिल्मों में उन्होंने खुद गाने गाए हैं, और जो हॉलीवुड है उसमें काफ़ी टैलेंटेड और चर्चित एक्ट्रेस में से एक गिनी जाती हैं वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बताऊं कि इसका पीडीएफ जो है ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, या शार्प लर्निंग ऐप से भी कर सकते हैं डाउनलोड। और दो तरह के करंट अफेयर्स के मेंबरशिप प्लान है, बैच है, जो शानदार तैयारी होती है आपके एग्जामिनेशंस के लिए, करंट अफेयर्स खास तौर पे। तो एक बेसिक है एसएससी, टीचर, रेलवे, पुलिस, इन सब के लिए। दूसरा है आईएसपीसीएस का। इसमें क्या है, पिछले 2 सालों के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे आपको एक साथ, और अगले 1 साल तक का अपडेट आपको मिलता रहेगा। और वीडियो तो आपको यूट्यूब पर मिलता है, लेकिन पीडीएफ जो वीकली, मंथली, क्वार्टर, ईयरली है, मॉक टेस्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण, ये सब आपको ऐप पे मिल जाएंगे। शार्प लर्निंग ऐप है, ये वाला ऐप है, तो डाउनलोड कर सकते हैं। और शायद आज आखिरी दिन है ऑफर का, जो होली ऑफर चल रहा था उसका प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 98th ऑस्कर अवार्ड 2026 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है? बेस्ट डायरेक्टर क्या होगा, अभी मैंने बताया था आपको। वन बैटल आफ्टर अनदर के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है पॉल थॉमस एंडरसन। ठीक है, पॉल थॉमस एंडरसन। तो इन्हीं को ये अवार्ड मिला है बेस्ट डायरेक्टर का। उन्हीं के निर्देशन में ये फिल्म बनी थी वन बैटल आफ्टर अनदर, और उसने 6 पुरस्कार जीतकर सबसे बड़ी जीत हासिल की है। एंडरसन का ये पहला ऑस्कर पुरस्कार था, और कई सारी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, जैसे बुगी नाइट्स, इसके अलावा देयर विल बी ब्लड, फैंटम थ्रेड, ऐसी फिल्मों के लिए वो जाने जाते हैं। और अब हम लोग देखते हैं जो ऑस्कर अवार्ड्स है उन सब के पूरे लिस्ट देख लेते हैं, कौन कौन सी फिल्में, कौन से एक्टर, कौन से एक्ट्रेस, इसके अलावा तमाम जो अवार्ड्स हैं वो सब पूरी लिस्ट की लिस्ट। जो महत्वपूर्ण थे वो सब क्वेश्चंस में दे दिए मैंने, और जो लिस्ट है वो देख लीजिए एक एक करके, फिर से आप समझ लीजिए। तो बेस्ट पिक्चर यानी बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है वन बैटल आफ्टर अनदर। ठीक है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है माइकल बी जॉर्डन को सिनर्स फिल्म में एक्टिंग के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है जेसी बकली को हेमनेट फिल्म में एक्टिंग के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है पॉल थॉमस एंडरसन को वन बैटल आफ्टर अनदर फिल्म के लिए। बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड मिला है सेंटीमेंटल वैल्यूज़ को। ठीक है, इसी में भारत की जो पिक्चर थी ना, होम बाउंड, वो भी प्रतिस्पर्धा कर रही थी। टॉप 15 तक तो पहुंच गई थी भारत की फिल्म, लेकिन टॉप 5 से हट गई थी, और आखिरकार जीत हासिल हुई है सेंटिमेंटल वैल्यूज़ को। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है सीन पेन को, वो उन्होंने एक्टिंग की थी वन बैटल आफ्टर अनदर में। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है एमी मेडिगन को फिल्म वेपन्स उसके लिए। बेस्ट एडिटिंग का जो अवार्ड मिला है एंडी जर्गेसन को मिला है वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी उसके लिए अवार्ड मिला है ऑटम डोनाल्ड अकॉर्पो, सिनर्स फिल्म के लिए मिला है ये। ठीक है, और पहली ये अश्वेत है जिनको इस कैटेगरी में बेस्ट सिनेमेटोग्राफी में ये अवार्ड मिला है, दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेस्ट राइटिंग एडिप्टेड स्क्रीन प्ले के लिए जो मिला है पॉल थॉमस को वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। बेस्ट एनिमेटेड फिल्म उसके लिए मिला है किसे, तो डीमन हंटर्स। बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म द गर्ल हु क्राइड पल्स। बेस्ट ओरिजिनल
स्क्रीन प्ले का जो अवार्ड मिला है सीनर्स को मिला है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है मिस्टर बोनेडी अगेंस्ट पुतिन। ठीक है, मिस्टर नो बडी, यहाँ पर डैश है। ठीक है, मिस्टर नो बडी अगेंस्ट पुतिन। ओके, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला है ऑल द एम्प्टी रूम्स। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म मिस्टर नो बडी अगेंस्ट पुतिन, ये लगता है दोबारा आ गया। चलिए, ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है गोल्डन के पॉप डेमन हंटर्स उसको। ठीक है, तो ये जो है ना पूरी की पूरी ऑस्कर अवार्ड की पूरी लिस्ट है। आप चाहें तो एक बार देख लीजिए। इसका पीडीएफ मैंने दे दिया है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है ये। ठीक है, तो चलिए एक और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस लेते हैं। ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर होगा कि किस भारतीय एक्ट्रेस को ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी 2026 में अवार्ड प्रस्तुत करने यानी प्रेजेंटर की भूमिका का जिम्मा मिला है, उन्होंने निभाया भी। आंसर का प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, दुनिया के जो सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोह था, पुरस्कार समारोह, उसमें यानी 98th एकेडमी अवार्ड्स में इंडियन एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा को अवार्ड प्रस्तुत करने के लिए मतलब प्रेजेंटर की भूमिका उन्होंने निभाई। ठीक है, उन्होंने और जेवियर बर्डेन, तो उन्होंने सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल फीचर फिल्म का पुरस्कार जो है ना वो प्रदान किया। ओके, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। ओके, तो ये हालांकि काफ़ी चर्चा में रहा है। उनके साथ जो मौजूद हैं इन्होंने ये आवाज़ भी दी, ये अनाउंसमेंट भी किया कि पैलेस्टीन को फ्री किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण बात। अच्छा, ये दूसरी बार है जब प्रेजेंटर की भूमिका निभाई प्रियंका चोपड़ा ने। इससे पहले बताया जाता है कि 2016 में ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में उन्होंने प्रेजेंटर की भूमिका निभाई थी। ठीक है, और इस समारोह को होस्ट किसने किया था? तो बहुत ही पॉपुलर कॉमेडियन है कॉनन ओ ब्रायन, उन्होंने किया था। ठीक है, कई बार एक आध बार पूछा भी गया है एग्जामिनेशन में कि किसने होस्ट किया था। ठीक है, और ये भी पूछा गया था कि किसने जो है वो प्रेजेंटर की भूमिका निभाई थी। तो ये सब भी याद रख सकते हैं आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, और ये है साहित्य अकादमी अवार्ड्स पुरस्कार 2025। आप कहेंगे 2026 का वर्ष चल रहा है, 2025 के बारे में बता रहा हूँ। हाँ, तो इसके अनाउंसमेंट अभी कल ही हुए हैं, यानी 16 मार्च 2026 को इस अवार्ड की घोषणा की गई है। तो चलते हैं दोस्तों, और हाँ, अब तक भी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, और वहाँ पर सब्सक्राइब करने के दौरान बेल आइकन भी है, तो वहाँ ऑल का बटन दबाएंगे तो सारे नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिलेंगे। ठीक है, दिन में सुबह लगभग दिन में ये करंट अफेयर्स का वीडियो आता है डेली का, जिसमें लगभग 10-12 क्वेश्चंस होते हैं, टॉपिक होते हैं, और इवनिंग को ही नहीं, रात को करीब 10-11 बजे के आसपास पूरा अलग स्पेशल टॉपिक पे कंटेंट होता है, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर है साहित्य अकादमी अवार्ड से कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025, तो उसके विजेता का नाम बताएं या किसे मिला है। आंसर होगा ममता कालिया, ममता कालिया को मिला है। और किस बुक के लिए मिला है? जीते जी इलाहाबाद, उस बुक के लिए ये मिला है, और ये है ममता कालिया, और उनकी ये बुक देख रहे हैं आप, किताब। तो साहित्य अकादमी ने 16 मार्च को मान्यता प्राप्त 24 भारतीय भाषाओं में वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 वाला, उसकी घोषणा की है अभी 16 मार्च को। ठीक है, तो ये जो पुस्तक है ममता कालिया की जीते जी इलाहाबाद, ये किताब उनका संस्मरण है, मेमोरीज है। ठीक है, और इसमें इस लेखिका ने इलाहाबाद में बिताए गए अपने शुरुआती जो दिन थे उसको याद किया है इन्होंने। और बुक में उन्होंने अपनी रानी मंडी के जो मकान है, लोकनाथ के स्वाद है, और वहाँ चौक समेत अलग अलग जगहों पर जो उसके अंदाज को पेश किया है, लिखा है। ठीक है, तो ये इस बुक के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। अब कुछ तो चर्चा कर लेते हैं साहित्य अकादमी के बारे में, साहित्य अकादमी की भी चर्चा कर लें। साहित्य अकादमी जो है ना वो मतलब भारत में साहित्य को जो है ना वो और विस्तार देने के लिए उसके लिए ये जो है ना वो बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा साहित्य अकादमी। और ये राष्ट्रीय साहित्य संस्थान का ये संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर,
उसका एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना हुई थी 12 मार्च 1954 को, 1954 को। मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और इसके प्रेसिडेंट कौन है? माधव कौशिक हैं। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात रही। और जब मैंने अभी आपको बताया था कि साहित्य अकादमी ने 24 भाषाओं में अवार्ड की घोषणा की है, तो आप कहेंगे कि, और मैंने ये भी कहा था कि 24 मान्यता प्राप्त भाषाएं, तो आपके मन में ये उठना चाहिए सवाल कि भाई संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषा ही हैं, तो फिर यहाँ 24 भाषा की क्या से बात हो रही है? तो देखिए, ये जो संस्था है ना साहित्य अकादमी, वो भारत के जो भाषाई और साहित्यिक जो बहुलवाद है उसको भी मान्यता देता है। तो एक तो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। इसके अलावा साहित्य अकादमी ने 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी को भी विशेष मान्यता दी है साहित्य अकादमी ने। तो इसलिए ये कहते हैं कि हम 24 भाषाओं में ये अवार्ड की घोषणा कर रहे हैं, अवार्ड दे रहे हैं साहित्य के क्षेत्र में जो उन लोगों ने इन भाषाओं में काम किया है उनको। और ये खबर ये है, जैसा कि न्यूज़पेपर्स में मैं पढ़ रहा था द हिंदू में, कि 31 मार्च 2026 को न्यू दिल्ली में एक भव्य आयोजन किया जाएगा, उसी में ये अवार्ड जो है दिए जाएंगे। कई बार जो है राष्ट्रपति देती हैं अवार्ड, कई बार माधव कौशिक वो देते हैं, कि या फिर कई बार उपराष्ट्रपति को बुलाया जाता है ये अवार्ड देने के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025, उसके विजेता कौन है या किसे किसे मिला है? आंसर होगा नवतेज सरना। क्या नाम है? नवतेज सरना। और अंग्रेजी के लिए मिला है, और इनका जो उपन्यास है उसका नाम क्या है? क्रिम्सन स्प्रिंग। ठीक है, क्रिम्सन स्प्रिंग। ये पूर्व राजनयिक हैं भारत के, यानी डिप्लोमेट रह चुके हैं और अंग्रेजी के एक मशहूर लेखक भी हैं। ये जो बुक है, उनका जो उपन्यास है, ये जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उससे संबंधित जो यादें हैं, वो मानवीयता हैं, उसको जीवंत करता है एक तरह से। और जो दुखद दिन था उससे जो हमेशा के लिए बहुत सारी जिंदगियां जो बदल गईं, उन सबको आवाज़ देती है। ठीक है, तो अंग्रेजी के लिए ये मिला है। अब ऐसा करते हैं कि 24 जो भाषाएं हैं उन सब में जो अवार्ड दिए गए हैं साहित्य अकादमी के द्वारा घोषित किया गया, उनकी पूरी लिस्ट में, या कहें एक एक करके मैं बता दूं। पहले आपको बताऊं कि इसमें से जो 8 काव्य संग्रह है, 4 उपन्यास हैं, 6 लघु कथा संग्रह है, 2 निबंध है और 2 संस्मरण है। ठीक है, तो एक एक करके इन तमाम अवार्ड्स की जो भाषा है, जो बुक है, कृति है और जो लेखक हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो हिंदी का जो मैंने आपको बताया, जीते जी इलाहाबाद जो संस्मरण है, उसके लिए ममता कालिया को अवार्ड दी जाने की घोषणा की गई है। अंग्रेजी भाषा में क्रिम्सन स्प्रिंग एक उपन्यास है, नवतेज सरना ने लिखा है, पूर्व डिप्लोमेट हैं, अंग्रेजी के लेखक हैं, उनको अवार्ड दी जाने की घोषणा की गई है। संस्कृत में एक कविता है, कविता संग्रह कह सकते हैं, प्रस्थान चतुष्टय ब्रह्म घोष, और इसको लिखा है महोपाध्याय साधु भद्रेश दास, इन्होंने लिखा है। उर्दू की बात करेंगे तो वो है सफ़र जारी है, और ये कविता संग्रह है, प्रीतिपाल सिंह बेताब उन्होंने ये लिखा है। मैथिली भाषा में धात्री पात सन गाम एक संस्मरण है जिसको लिखा है महेंद्र ने। असमिया की बात करेंगे तो वो उपन्यास है खड़ी खेलर साधु, और इसको लिखा है देवव्रत दास, देवव्रत दास ये नाम है, जैसा कि उसमें लिखा हुआ था लिस्ट में, इनको दिए जाने की घोषणा की गई है। बांग्ला में प्रसून बंदोपाध्याय को मिल रहा है, उनकी जो कविता संग्रह है श्रेष्ठ कविता, उसके लिए। बोडो भाषा में जो अवार्ड मिला है वो है सहाय सुली ब्रह्मा को मिला है, और उनकी जो कृति है वो है उपन्यास है मोनसे गाथोन उसको। डोगरी भाषा में अगर हम बात करेंगे, डोगरी, हाँ यहाँ पर, तो वो मिला है खजूर सिंह ठाकुर को, और किस चीज़ के लिए? तो कविता दोहा संग्रह है ठाकुर सतसई। ठीक है, गुजराती में बात करेंगे तो मिला है योगेश वैद्य को खट खड़की, ये कविता संग्रह है, उसके लिए अवार्ड दिए जाने की
घोषणा की गई है। कन्नड़ में आप देख रहे हैं और अवार्ड जीता है अमरीश नोगोडोनी ने। कश्मीरी में अली शौदा ने जीता है अवार्ड। कोंकणी में आप देख रहे हैं हेनरी मेंडोन का, उन्होंने ये अवार्ड जीता है। और किसके लिए जीता है वो भी लिस्ट मैंने यहाँ पर दे दी है। मलयालम में जीता है एन प्रभाकरन ने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और पूरी लिस्ट है, लंबी चौड़ी लिस्ट देखने को मिलेगी आपको। मणिपुरी में जीता है हाओबम नलिनी ने। मराठी में राजू बाविस्कर को अवार्ड है। नेपाली भाषा के लिए प्रकाश भट्टरई को अवार्ड दिया गया है। उड़िया में गिरजा कुमार बलियार सिंह को दिए जाने की घोषणा की गई है। पंजाबी में जिंदर को। राजस्थानी में जितेंद्र कुमार सोनी। संताली में सुमित्रा सोरेन, इनको अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। और भी है, अभी देखते जाइए। और यहाँ पर है अगला, सिंधी में भगवान अटलानी को। तमिल में सा तमिल सेल्वन, उनको दिए जाने की घोषणा की गई। और तेलुगु में नंदिनी सिद्ध रेड्डी, इनको दिए जाने की घोषणा की गई है। तो ये टोटल के टोटल 24 भाषाओं का जो पूरी लिस्ट है, जो कृति है यानी बुक है और जो विजेता हैं उन सब की पूरी लिस्ट यहाँ पर दे दी है। आप पीडीएफ देख लेना, उसे डाउनलोड कर लेना, आपका कवर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आप कहेंगे कि इतनी सारी भाषाएं हैं, कैसे याद रखेंगे आप? तो देखिए, आप इसमें जो है ना, एक तो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, इन सब का तो याद रखिएगा। बाकी जैसे उर्दू, ये भी ध्यान रख सकते हैं। बाकी आप जो जिस राज्य में रहते हैं वहाँ की जो भाषा है, वहाँ पर अगर बोली जाती है, जैसे मैथिली हो गया बिहार में, ठीक है, बांग्ला हो गया आपका पश्चिम बंगाल में, गुजराती हो गया गुजरात में, तो इस तरह से कश्मीर हो गया कश्मीर में। तो वो सब अपने अपने राज्य के जो विजेता हैं और जो बुक है उसको याद रखेंगे। ठीक है, इससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। इस्लामोफोबिया से मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 15 मार्च को। और संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस की घोषणा की हुई है। इस्लामोफोबिया का मतलब हुआ कि मुसलमानों के खिलाफ और उनके प्रति तर्कहीन भय या घृणा का पूर्वाग्रह। अब 15 मार्च इसलिए चुना गया था क्योंकि क्राइस्ट चर्च मस्जिद नरसंहार हुआ था न्यूजीलैंड में, जिसमें 51 लोग मारे गए थे। और इस दिवस पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक आयोजन भी किया गया था और उसमें भारत का संबोधन भी हुआ है। यूनाइटेड नेशंस में भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है परव थानेनी हरीश। ठीक है, भारत के अस्थायी प्रतिनिधि। उन्होंने इस्लामोफोबिया से लड़ने के लिए इंटरनेशनल डे के मौके पर यूनाइटेड नेशंस में भारत की ओर से संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि रमजान के पवित्र महीने में भारत की तरफ से सभी को बधाई हो। और उन्होंने कहा कि भारत की ओर से जो मेरा डेलीगेशन है इस्लामोफोबिया से लड़ने के लिए इंटरनेशनल डे मनाने के लिए यूनाइटेड नेशंस के सामने जो शामिल है और इसके लिए खुश है। और मेरा जो डेलीगेशन है वो धर्म के नाम पर हिंसा, नफरत, इन सब की कड़ी निंदा करता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। एक ऐसे देश के तौर पर जहाँ पर दुनिया के लगभग हर बड़े धर्म को मानने वाले और शांति के साथ रहते हैं, उन्होंने भारत का उदाहरण दिया। और एक ऐसा देश है जिसमें हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख धर्म जैसे 4 मुस्लिम भी दुनिया के बड़े मतलब धर्म है यहाँ पर। और ख़ास तौर पर जो हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, इन सब धर्मों को जन्म दिया। तो भारत किसी भी दूसरे देश से ज़्यादा धार्मिक भेदभाव से मुक्त दुनिया की ज़रूरत को बहुत अच्छी तरह से समझता है। सर्वधर्म समभाव की सोच, इन सब की चर्चा उन्होंने की। तो ये सब बातें उन्होंने की। भारत की ओर से इस दिवस पर विशेष व्याख्यान दिया गया भारत की ओर से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 15 मार्च को। और इस बार की थीम क्या है? सुरक्षित उत्पाद, आत्मविश्वासी उपभोक्ता। ये है इस बार की थीम। सेफ प्रोडक्ट्स, कॉन्फिडेंट कंज्यूमर्स, ये रही इस बार की जो थीम है वो। ठीक है, तो ये विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है ना, वो अगर हम देखेंगे कब मनाया गया था पहली बार, 1983 में मनाया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति उस वक्त के थे जॉन एफ कैनेडी। तो उन्हीं के द्वारा, मतलब उपभोक्ताओं का जो अधिकार है
वो आए मिले, तो उसके बाद तो पूरी दुनिया में इसको मनाया गया और फिर हम लोग भी मनाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मेंबरशिप प्लान उसका ऑफर समाप्त होने वाला है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, बाय।